इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की पहली कार्य समिति की बैठक है। बैठक में 27% आरक्षण की मांग पर चर्चा की गई। केंद्र से सदन में कानून बनाकर लागू करने की मांग की गई है। तो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण यहां पर मौजूद रहे। पूर्व सीएम रमन सिंह, सरोज पांडे समेत कई नेता भी यहां पर शामिल हुए। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़े। राजेश, जिस तरीके से केंद्र सरकार से लगातार ये मांग उठ रही है, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने के लिए बीजेपी की ही सरकार है जो जुटी हुई है। ऐसे में यहां पर प्रमुख मांग आज की बैठक में क्या हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की आज पहली कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण यहां पर पहुंचे थे। और आज ये बैठक हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी थे और सांसद सुनील सोनी थे, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे थी, पूर्व मंत्री जो है चंद्रशेखर साहू थे और तमाम जितने पिछड़े वर्ग मोर्चा के जो सदस्य हैं, वर्ग के जो नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद थे। आज जो बैठक हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें प्रदेश सरकार से 27% आरक्षण की मांग की गई है उस प्रस्ताव में। और उन्होंने कहा है कि इस मांग को लेकर वो मोर्चा जो है पूरे प्रदेश में आंदोलन करने वाला है। और उनका ये भी कहना था कि केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है कि राज्य सरकार को इसका अधिकार दे दिया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो सदन में कानून दे दिया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो सदन में कानून बनाकर ये जिस जो आरक्षण को लागू कर सकती है। और साथ ही साथ जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जब चर्चा की तो उन्होंने सीधा प्रदेश सरकार पर इस आरोप लगाया है कि उन्होंने वादा किया था कि 27% आरक्षण देंगे पिछड़े वर्ग को और उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा भी कर दी। मगर उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ही एक आदमी से कोर्ट में इस पर आपत्ति लगा दी और ये मामला अभी भी खत्म हो चुका है। तो उन्होंने सीधा प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है, केवल वोट बैंक के रूप में ओबीसी वर्ग को इस्तेमाल कर रही है और इसका भांडाफोड़ वो पूरे प्रदेश में और जहां जहां कांग्रेस की सरकार, विपक्ष की सरकार है, वहां पर मोर्चा जो है ओबीसी मोर्चा वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। और उनका कहना है कि अब छत्तीसगढ़ में हम किस तरह से ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ मिलकर उनके सहयोग से सरकार लाएं, इसके रणनीति पर आज की बैठक में विचार किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं जिसमें 27% आरक्षण जो है उसकी मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। और इसको लेकर केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि वो सदन में कानून बनाकर इस आरक्षण को लागू कर सकते हैं, उसके लिए मोदी सरकार के प्रति भी उन्होंने आभार व्यक्त करने का निर्णय लिया। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इस बैठक के जरिए एक बार फिर से ओबीसी वर्ग के जो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस बैठक में उपस्थित हुए। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब जहां तक जो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी लगातार दबाव बना रही राज्य सरकारों पर। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।